इस साल देश भर में आम चुनाव यानी कि लोकसभा चुनाव होने हैं। देश भर के मतदाता एक बार फिर से सांसद का चुनाव करेंगे और यही सांसद उनके नए प्रधानमंत्री का चयन करेंगे। पिछले आम चुनाव यानी कि लोकसभा 2019 में संपन्न हुए थे, जिसमें भारतीय जनता पार्टी ने जबरदस्त जीत हासिल की थी। इस चुनाव में भाजपा ने 303 सीटों पर जीत हासिल की थी और अपने पूर्ण बहुमत को बनाए रखा था। भाजपा के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 353 लोकसभा सीटें जीती थी। भाजपा ने 37.36% वोट हासिल किए थे, जबकि एनडीए का संयुक्त वोट शेयर 60 करोड़ 37 लाख वोटों का 45% था। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ में भूपेंद्र सिंह और आप रिपब्लिक सागर मीडिया के साथ में। तो वही बात मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस की करें, उन्होंने महज 52 सीटों पर जीत दर्ज की थी। कई राज्यों जैसे कि दिल्ली, हिमाचल, आंध्र प्रदेश, राजस्थान, मुंबई सहित कई राज्यों में कांग्रेस अपना खाता तक नहीं खोल पाई थी। हालांकि इस बार हालात बदल चुके हैं। कांग्रेस और दूसरे क्षेत्रीय दल INDI के गठबंधन के तौर पर चुनाव में उतरने की तैयारी में, जबकि भाजपा का एनडीए गठबंधन पहले की तरह ही बरकरार। लेकिन आज हम पिछले नतीजों की नहीं बल्कि इस साल होने वाले चुनाव के पहले आदर्श आचरण संहिता की बात कर रहे हैं। सभी को मालूम है कि इस साल देश भर में आम चुनाव होने वाले हैं, लेकिन इस चुनाव को लेकर इलेक्शन कमीशन कब आचार संहिता लागू करेगी, इसके बारे में सटीक जानकारी अभी तक प्राप्त नहीं हुई। इसके अलावा अगर हम बात पिछले चुनाव की करें तो पिछले साल 11 मार्च 2019 को चुनावी कार्यक्रम जारी हुआ था, यानी कि इस दिन ही देश भर में आदर्श आचरण संहिता प्रभावी हो गई थी। 2019 में 7 अलग अलग चरणों में चुनाव संपन्न हुए थे। सभी मतदान 11 अप्रैल से 19 मई के बीच में संपन्न हुए थे। कार्यक्रम का पहले चरण का मतदान 11 अप्रैल, दूसरे चरण का मतदान 18 अप्रैल, तीसरे चरण का मतदान 23 अप्रैल, चौथे चरण का मतदान 29 अप्रैल, पांचवें चरण का मतदान 6 अप्रैल, जबकि अंतिम और 7वें चरण का मतदान 19 मई 2019 को संपन्न हुआ था। 23 मई 2019 को मतगणना के साथ परिणाम जारी हो गए थे। तो इस तरह देखा जाए तो संभावना यह भी जताई जा रही है कि इस बार भी मार्च के पहले सप्ताह में ही चुनाव आयोग आम चुनाव के कार्यक्रमों की घोषणा कर सकता है और संभावना यह भी है कि पिछली बार की तरह इस बार भी चुनाव विभिन्न चरणों में कराए जाएंगे। हालांकि इस पर अंतिम निर्णय देश का मुख्य चुनाव आयोग ही लेगा। तो वहीं देश में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए चुनाव आयोग कुछ नियम बनाता है और चुनाव आयोग के इन्हीं नियमों को आदर्श आचरण संहिता कहते हैं। लोकसभा और विधानसभा के चुनाव के दौरान इन नियमों का पालन करना सरकार, नेता और राजनीतिक दलों की जिम्मेदारी होती है और यह आचार संहिता चुनाव प्रक्रिया के पूरी होने तक लागू रहती है। बता दें कि चुनाव की तारीखों की घोषणा के साथ ही आचरण संहिता जिस जगह चुनाव होना है उधर लग जाती है, जो कि वोटों की गिनती तक होने तक जारी होती है। देश में जब भी चुनाव का दौर आता है तब चुनावों की तारीखों का ऐलान होने के बाद ही मॉडल ऑफ कंडक्ट कोड यानी कि आचार संहिता लागू हो जाती है और इलेक्शन प्रक्रिया के खत्म होने तक यह लागू रहती है। भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के अधीन संसद और राज्य विधान मंडलों के लिए स्वतंत्र और निष्पक्ष शांतिपूर्ण चुनाव के लिए चुनाव आयोग सत्तारूढ़ दलों और उम्मीदवारों द्वारा इसका अनुपालन करना सुनिश्चित करता है और यह भी सुनिश्चित किया जाता है कि चुनाव के दौरान सरकारी तंत्र का दुरुपयोग न किया जाए। लोकसभा चुनाव के मद्देनजर कुछ ही समय में यानी कि मार्च के पहले हफ्ते में चुनाव आयोग आदर्श आचरण संहिता लागू के साथ में ही चुनाव की तारीखों का ऐलान भी कर सकता है। फिलहाल इस एपिसोड में इतना ही। मैं भूपेंद्र सिंह रिपब्लिक सागर मीडिया की ओर से आप सभी से विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत। रिपब्लिक सागर मीडिया को सब्सक्राइब अवश्य करें और आप हमारी आने वाली सभी वीडियो को देखना चाहते हैं तो आपको उसके लिए घंटी जरूर दबानी पड़ेगी ताकि आपको सभी वीडियो की नोटिफिकेशन समय समय पर मिलती रहे। रिपब्लिक सागर मीडिया पर जो भी वीडियो आएगा वह सच की कसौटी पर कसकर ही आएगा।